हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज एक दुखद केस है जो ये बच्चे दोनों लेके आए हैं। एक का नाम है रवि कुमार और दूसरे का नाम है हर्ष कुमार। ये दोनों शामली डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये दोनों बच्चे, और दोनों ने एक ही इंटरनेट वाले से फॉर्म भरवाया। और ये कह रहा है कि हम लोगों ने ना 60-70 बच्चों ने उसी इंटरनेट वाले से फॉर्म भरवाया और सबके फॉर्म में एक ही गलती कर दी। वो बात अलग है कि बाकी लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, फाइनल कट ऑफ तक ये दोनों पहुँच पाए, बाकी वहीं रुक गए। और ऐसे इंटरनेट वाला भर देता होगा शायद कि यार किसका सिलेक्शन हो रहा है, कुछ भी भर दो। उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, और इसलिए बच्चों में पहले दिन ही जब भी फॉर्म आते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आती हो कि इसका महत्व क्या है, केवल यस करने का, केवल नो करने का। लेकिन जब सिलेक्शन आपका हो जाता है तो जैसे ये भाई अब परेशान है बुरी तरीके से दोनों, तो यहाँ पर वो फेस करना पड़ता है वो फॉर्म की गलती। आज ये सिलेक्शन लिस्ट से सिर्फ इसलिए बाहर है क्योंकि इन्होंने 20.1 कॉलम को फॉर्म में यस कर दिया था, जबकि उसको सिर्फ नो करना था। वरना आज इस भाई के पास CISF या CRPF होती, और ऐसे उस भाई के पास भी SSC GD की आज एक नौकरी होती। सिर्फ यस और नो करने से, या मैं कहूं कि फॉर्म की वीडियो ना देखने से, या मैं कहूं कि इंटरनेट वाले की लापरवाही से, या किसी की भी लापरवाही से, आज ये दोनों अपनी एक एक सरकारी नौकरी खो चुके हैं, और जबकि जरूरत में होंगे ही। सीधी सी बात है। अब बच्चों, इनकी गलती क्या है मैं आपको बता दूं कि इस भाई के, जैसे मैं लूं रवि कुमार का नाम, ये SC कैटेगरी से है और इसके 131 पॉइंट कितने 48 सर 131.48 नंबर हैं आपके सर SSC GD में नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जी सर। और इनकी गलती क्या थी बच्चों, ये रवि कुमार का फॉर्म है और ये मैं यहाँ पर लाया हूँ। इन्होंने 20.1 कॉलम में यस कर रखा है, आप पढ़ सकते हो। ये क्या कॉलम है? हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट UT ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। तो इसका मतलब है कि आप क्या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए हो, यानी मूव हुए हो, यानी आए हो, बसे हो। तो इन्होंने ये यस कर दिया, जबकि क्या करना चाहिए? उन बच्चों को करना चाहिए कि भाई मैं महाराष्ट्र से अब परमानेंटली पिछले 10-5 साल से यूपी में आ गया हूँ, या मैं यूपी वाला महाराष्ट्र में चला गया हूँ 10-5 साल से, वहाँ रह रहा हूँ, जो उसकी कंडीशन है, अब वहाँ का निवासी हो गया हूँ। और ये स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, इसलिए ये कॉलम होता है। इस वैकेंसी SSC का और किसी फॉर्म में नहीं होता, इसमें होता है, इसलिए नेट वाले को भी कुछ नहीं पता। तो उसने यस कर दिया, जबकि इसको क्या करना था? ये तो परमानेंट यूपी के रेजिडेंट हो आप। जी सर, यूपी से, यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट है, वहां से रेजिडेंट है, इनको ये नो करना था। मैंने वीडियो भी बनाई, उसमें नो भी बताया। फिर उन्होंने 20.2 कॉलम जिसमें ये लिखा है, देखिए अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आगे के 20.2, 20.3, 20.4 कॉलम ही नहीं भरने। स्टेट ऑफ UT या ऑफ ओरिजिन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, ये सब मतलब ओरिजिन मतलब मूल क्या है। फिर आपका, आप यहां बस गए हो तो मूल की जरूरत ही नहीं, जब आपने नो कर दिया कि मेरा तो एक ही स्टेट में यहीं रह रहा हूं शुरू से, तो ये सब आपको नहीं भरना पड़ेगा। और एक 20.2 पे लिख रखा है, वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट UT ऑफ योर ओरिजिन, यानी आपका जो ओरिजिन स्टेट था, क्या आपको वहां का रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा चाहिए? अब चूंकि वो तो पूछेगा, आप महाराष्ट्र में आ गए हो, आपको यूपी का फायदा लेना है या नहीं लेना? तो इसने भर दिया भाई ने, वो भी नो। एक तो ये भर दिया मैं माइग्रेट हुआ हूं, यस कर दिया, और आगे भर दिया मुझे फायदा भी नहीं लेना कैटेगरी का। तो इस भाई के साथ क्या हुआ कि 131 मार्क्स भी आ गए, तो इसको कैटेगरी का फायदा लेना नहीं है, तो ये किस में डाल दिया? जनरल में। और माइग्रेटेड की एक अलग कट ऑफ थी 12,000 बच्चों की, उसमें डाल दिया। तो जब तक ये जनरल की कट ऑफ क्लियर करता रहा, क्योंकि स्टेट तो इसने यूपी डाल रखा है, यूपी की स्टेट की कट ऑफ क्लियर करता रहा। कब करता रहा? क्या करता रहा कि भाई इसने जो फिजिकली कट ऑफ लगी वो 121-22 पे गई थी, जनरल की 123 पे। फिर जो उसकी मेडिकल की कट ऑफ गई वो 129 पॉइंट कुछ पे गई थी जनरल की, तो वहां भी ये भाई आ गया। इस भाई के 126 ही नंबर थे SC कैटेगरी में, तो ये फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई हो गया क्योंकि 122-23 पे आ गया। लेकिन ये उसमें नहीं जा पाएगा मेडिकल, क्योंकि सेम समस्या है, क्योंकि मेडिकल की तो 129 पे गई, तो ये भाई भी बाहर, क्योंकि इसने SC का फायदा लेना नहीं है, मना कर दिया इन्होंने फॉर्म में।
और इसमें इन्होंने मतलब वहां जनरल में उन्होंने काउंट कर लिया, तो ये इस तरह से बाहर हो गया। अब ये तो वहीं बाहर, अब ये चलता रहा भाई लास्ट तक। अब हो सकता है इसको उम्मीद रही हो कि 131 पे कास्ट जनरल की लग जाए कट ऑफ फाइनल, अगर लग जाती तो इसका नंबर आ भी जाता, आ जाता, फिर तो शायद ज्वाइनिंग भी कर लेता। डीवीपीएसटी में इस चीजों को नहीं देखते, ना कोई सुधार कर सकता, ना कोई आपकी सुनने को है, सिर्फ एक गलती से। अब आप देखो कितना बड़ा पूरी लाइफ चेंज है भाई की। अब फिर क्या हुआ, अब इन्होंने, अब देखिए अगर ये होती इनकी एज 23 से ज्यादा, चलो अब तो ये जनरल की एज में आ रहे थे इसलिए काउंट भी हो गया, लेकिन अगर ये जैसे ही 24 साल के होते, चाहे एससी कैटेगरी के होते, पर इन्होंने नो कर दिया मुझे रिजर्वेशन लेना नहीं, तो इनको तो चाहे ये 160 ही ले आते, 160 में से इनको फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाते, वहीं बाहर हो जाते आप। तो अब क्या हुआ कि जब ये फाइनल कट ऑफ पे पहुंचे, तो फाइनल पे कट ऑफ की जो जनरल में जो नौकरी मिली है वो 133 पे 134 पे जनरल को फाइनल नौकरी मिली है उत्तर प्रदेश में, बीएसएफ की कट ऑफ गई है इतने पे। अब इनके 131 है, तो ये किसी भी वैकेंसी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि एससी का फायदा मिला नहीं, जनरल में इनका उतना आ नहीं रहा, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए हमारे पास आए हैं, ये सारी कहानी है। मुझे लगा ये बहुत सारे बच्चों के लिए जागरूकता का कारण बन सकती है, और भी जो बहुत सारे बच्चे आगे फॉर्म में जो बड़ी लापरवाही से भर देते हैं, या अगली बार भी फॉर्म भरेंगे तो वहां दिक्कत कर सकते हैं, तो उन चीजों, उन लोगों को जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि फाइनल मेरिट पे परेशान हो गया, अब कोई परेशानी नहीं होती। आप एग्जाम दे दोगे, फिजिकल दे दोगे, मेडिकल सब दे दिया भाई ने, उसने फिजिकल दे दिया, मेडिकल की कट ऑफ के लिए नहीं हो पाया। अब सॉल्यूशन के लिए आए हैं, तो सॉल्यूशन मैं बता दूं बच्चों, एक तो साफ साफ वो लिख देते हैं कोर्ट में जाने की वजह से, या वो लिखने लगे कि अगर आपकी ऊपर दी गई जानकारी कुछ भी गलत निकली तो आपको इस भर्ती से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस तरह से जो एसएससी है वो अपने आप को सेफ कर लेता है कि भाई आपकी दी हुई जानकारी गलत है, अब आप कोर्ट जाओगे हम इसे कोर्ट कर देंगे, देखो जी हमने तो लिख दिया था। अब बच्चा ये पूछ रहा है कि सर कोर्ट में भी जाऊं तो क्या चांसेस हैं, एसएससी तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सुनना होता है डीवीपीएसटी मेडिकल के टाइम पे सुन लेता, क्योंकि बच्चे को पता चल गई थी। ये फिजिकल के लिए भी आए थे आप मेरे पास, सर जी सर, तो तब भी इन्होंने यही क्वेश्चन था, और मैंने तब भी बताया भाई एसएससी तो इसमें ना के बराबर ही आपकी कोई हेल्प करेगी, वो सुनने वाले ही नहीं है जी सर। अब क्या हो सकता है, अब ये बच्चे इसलिए बैठे हैं, या मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ऐसे अगर और भी बच्चे हों तो एक बार सारे लोग मिलकर के एक साथ, मैं इस भाई का नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा, सारे भाई इस भाई से कांटेक्ट कर लो और सारे एक ग्रुप बना लो। अगर इस तरह के बच्चे हैं और आपके अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हो, कट ऑफ आपको पता है, तो एक कोर्ट में जा सकते हो। बाकी भर्ती पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी, आपको लेंगे नहीं लेंगे कोर्ट डिसाइड कर लेगा। हो सकता है कोर्ट पहली हियरिंग में ही आपका केस खत्म कर दे, लेकिन अगर कोर्ट ने सुनने को राजी हो गया तो हो सकता है कुछ इस ग्राउंड पे सुन ले कि यार बच्चा है, फॉर्म भरने में अगर गलती हो ही गई है तो क्या इसकी वजह से इसकी नौकरी चली जानी चाहिए, क्या इसको इस तरह, मतलब अगर फॉर्म की गलती है तो क्या इसको एक चांस और नहीं मिल जाना चाहिए। एसएससी से ये कुछ इस कंपनसेट ग्राउंड पे कुछ कर दे कोर्ट तो कुछ उम्मीद है। तो मतलब इस वजह से मैं ये सलाह दे रहा हूं, क्योंकि और तो कोई रास्ता ही नहीं है सिर्फ कोर्ट के अलावा, तो 50-50% चांस है। तो बच्चे लोग, अगर आप 5-10 हजार रुपए की कोर्ट में तो खर्च आएगा पर बच्चे का इतना, वकील भी करोगे तो अगर 10-12 बच्चे हो जाए तो 5-10 हजार रुपए खर्च होंगे आपके। एक बार वकील कर लो कोई सही सा, और दिल्ली में कैट में ये कोर्ट में ये गिरता है केस, दिल्ली में कैट है जी सर, तो कोर्ट का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जी, ठीक है, वो कोर्ट ही बोला जाता है जी। उसके बाद सीधा हाई कोर्ट होता है अगर कैट में केस हार जाते हैं, पर कैट के बाद कहीं और लड़ने का मतलब नहीं बनता। जी सर, ठीक है, तो कैट में डाल दो, अगर होना होगा तो कैट से हो जाएगा, वरना कहीं से नहीं होगा। जी सर, ठीक है, तो एक बार सारे लोग मिलकर के, इस भाई का नंबर मैं उसमें दे दूंगा, सारे लोग एक जगह आ जाओ, पर ये देख लेना कि अपना कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर रहे हो और आपकी एज, खैर फिर एज का तो मैटर ही नहीं रह जाता, लेकिन आपने मेडिकल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है, जैसे ये भाई का फिजिकल हो चुका है,
तो हो सकता है अगर कोर्ट को दया आ गई तो आपका मेडिकल भी करवा दे दोबारा, क्योंकि आपके फाइनल कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं। जी सर। तो इस तरीके से कुछ चांसेस बनते हैं किसी भी तरीके से। तो बाकी मैं 50-50 कहूँगा, मैं ये नहीं कह सकता ये हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही चांसेस हैं बराबर बराबर। तो बच्चे, ये एक वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और बाकी लोगों को ये नसीहत देने के लिए। और आप तो अब आगे कभी ऐसी गलती करोगे नहीं किसी फॉर्म में, नहीं सर। है ना। तो मैं फॉर्म के पहले या दूसरे दिन वीडियो बना देता हूँ, भाई वीडियो देख करके फॉर्म भर लिया करो। कि नेट वाइट वालों को नहीं पता होता बेचारा कि साइबर कैफे वाले अपना पेट पालने के लिए दुकान खोली हुई है उन्होंने। जी सर। ठीक है, तुम लोगों से वो पैसे लेते हैं फॉर्म भरने के, उससे उनका घर चलता है। इतनी जानकारी है उनको। उनको ही डेट हमारी वीडियो दिखा दिया करो, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो देखने का, तो कम से कम वो जो है देख करके सही कर दें। और उनको तो जरूर दिखाओ, क्योंकि आप तो खैर अपनी समस्या है, अब 60-70 बच्चों का फॉर्म भर दिया, सबके साथ ये समस्या कर दी। तो मैं तो कहता हूँ साइबर कैफे वाले को जरूर वीडियो देखनी चाहिए, चाहे बच्चे देखें या ना देखें। और बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, उनको फॉर्म भरना खुद आता नहीं, तो साइबर कैफे की हेल्प लेते हैं। तो प्लीज इन गलतियों से बचो, क्योंकि लास्ट में वरना ऐसे परेशान हो गए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।